होती भारत की। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों का न बनना अभियान, पुलिस छावनी में तब्दील कोलकाता। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 4 छात्रों के लापता होने का लगाया आरोप। कहा, ममता की पुलिस से हाईकोर्ट में मिलेंगे। गुजरात में भारी बारिश के कारण खोले गए संत सरोवर बांध के 5 गेट। वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में जनजीवन प्रभावित। नदियां उफान पर, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। कई ट्रेनें रद्द। अयोध्या में दलित बच्ची से रेप का आरोपी युवक गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। तनाव को देखते हुए कुंभिया गांव में पुलिस तैनात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 18 सितंबर को 24 सीट पर होगा मतदान। मेटा ने जो बाइडेन हैरिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कोविड संबंधी पोस्ट को हटाने के लिए बार बार बनाया दबाव। रिपब्लिकन पार्टी ने मेटा सीईओ के पत्र के बारे में दी जानकारी। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में आज होगी जन्माष्टमी। कान्हा के जन्मोत्सव पर होने वाली मंगला आरती के लिए उमड़े श्रद्धालु। मुंबई में दही हांडी की धूम। और खेल की खबरों में यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने पहले दौर में सीधे सेट में जीत के साथ दूसरे दौर में बनाई जगह। महिला एकल में आर्यन सबालेंका दूसरे दौर में पहुंची। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कोलकाता रेप और मर्डर मामले में, जहां आज छात्र समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और छात्र समाज के नवन्ना मार्च को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। पूरे कोलकाता में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कोलकाता सड़क मार्ग से कट गया है। ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज बंद है और लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। ड्रोन, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक तैनात किए गए हैं। छात्र समाज ने यह मार्च आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आयोजित किया है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्र समाज कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर उभरा एक संगठन है। ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने इस मार्च को अवैध करार दिया है और उसे शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की खुफिया जानकारी मिली है, ये बताया है। बहरहाल कोलकाता में 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय तैनात हैं। 19 पॉइंट पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेडिंग की गई है। इस मार्च को बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए लोग निराश हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं, एविडेंस खत्म कर देंगे। वहीं इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नबन्ना रैली से पहले 4 छात्र गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेता ने कहा कि हावड़ा स्टेशन से आधी रात के बाद 4 छात्र लापता हो गए हैं। इन छात्रों के नाम सुभोजित घोष, पुलकेश पंडित, गौतम सेनापति और प्रीतम सरकार है। बीजेपी नेता ने आशंका जताई है कि उन्हें ममता पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में ले लिया है।
हालांकि बंगाल पुलिस ने उनके आरोपों का जवाब दिया और कहा कि कोई भी लापता नहीं है, बल्कि एक नेता उन छात्रों के बारे में झूठी कहानी बना रहे हैं। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने फिर कहा कि छात्रों के परिवार वालों ने हाईकोर्ट में अप्रोच किया है और अब वही ममता की पुलिस से वो मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि नबन्ना रैली से पहले 4 छात्र गायब हो गए। हालांकि ममता सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन चारों छात्रों के परिवार वाले इस समय हाईकोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं और उन्होंने ममता सरकार पर लगातार आरोप लगाया कि 4 छात्र कहां हैं और कब मिलेंगे। इस पर ममता सरकार से जवाब मांगा है बीजेपी ने। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपील की है कि रेप मर्डर केस के बाद फूटे आक्रोश के बाद लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। तो आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि आज कोलकाता में नबन्ना रैली निकाली जा रही है। छात्र संगठन द्वारा नबन्ना रैली निकाली जा रही है और उसके लिए बेहद ही बड़ी मात्रा में पुलिस बल का उपयोग किया जा रहा है। 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं नबन्ना में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने रैली का कार्यक्रम बदलने की सलाह दी है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ममता सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नबन्ना रैली से पहले 4 छात्र जो हैं वो लापता हैं और 4 छात्रों के परिवार वाले जो हैं वो इस समय हाईकोर्ट में अप्रोच करने जा रहे हैं। कोलकाता से प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं कोलकाता में जिस तरीके से आज नबन्ना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रसन्नजीत, कहा जा रहा है कि शहर के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कई जो सड़कें जुड़ती हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इस समय किस तरीके के हालात हैं? क्या छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने दिया जा रहा है? ना देकर हमारी कैमरा पर्सन सौरभ की कैमरा की थ्रू दिखाना चाहता हूं। आप देखते रहिए, पूरे देश को दिखाते रहिए कि यहाँ पे पश्चिम बंग छात्र समाज इनको रोकने के लिए जो पीड़िता की मतलब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 और 9 तारीख को जिस पीड़िता का मौत हुई दर्दनाक बर्बरता के साथ, जिनको मारा गया था रेप करके, उसके बारे में जो न्याय मांगने के लिए जो छात्र समाज आज नवान्न अभियान मतलब मार्च टू सेक्रेटेरिएट करने वाले थे, उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ये किसी युद्ध के कम नहीं है। पहले देखिए, यहां पे पहले बांस की एक बैरिकेड लगाया गया है। अब ये क्रेन को अंदर लिया जा रहा है। वो जो कंटेनर है पोर्ट से शायद ये कंटेनर उठा के लाया गया, उस कंटेनर को बीच में लगाया जा रहा है। उसके पहले गार्ड रेल है और बाकी मैं दिखा नहीं पाऊंगा। वहां पे सेकंड ब्रिज है, सेकंड ब्रिज के ऊपर फिर जाली का कोई बैरिकेड है, वो बैरिकेड लगा दिया गया। मतलब आप समझ सकते हो कि एक मामूली सा प्रदर्शन को जिस तरह से यहां पे मतलब हाई वोल्टेज बनाया गया है, मुझे पता नहीं कोलकाता पुलिस या प्रदेश की पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस के पास किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर है तो क्या है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये जो इंतजामात यहाँ पे किया जा रहा है, ये इंतजामात हमारे जो पत्रकारिता की 3.5 दशक की तजुर्बा है, इस तजुर्बा में मैं कभी नहीं देखा कि इस तरह से किसी प्रदर्शन को, किसी मार्च को रोकने के लिए ऐसा इंतजामात किया जा रहा है। तो क्या है इसमें? डर है? इसमें किस तरह की डर है और क्या डर है? अगर डर नहीं है, जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं वो क्या देश विरोधी है, वो क्या एंटी नेशनल है, वो क्या कुछ ऐसा खतरनाक करने वाले हैं कि इस तरह से एक इंतजाम किया जा रहा है जिससे हम बांग्ला में कहते हैं कि माछी गोलते पारबे ना, मतलब एक मक्खिया भी अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह की जो इंतजाम किया जा रहा है भावना, मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है। अगर बाकी को पता है तो पता नहीं, उनको अगर पता है तो बोलना चाहिए। भावना प्रसन्नजीत, बेहद ही दुखदायी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस समय, क्योंकि छात्र संगठन जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे
उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। कोलकाता पुलिस के द्वारा 19 एल्यूमिनियम बैरिकेडिंग कर दी गई है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय तैनात कर दिए गए हैं। नबन्ना में धारा 144 लागू कर दी गई है। किस तरीके से आप जहां खड़े हैं, क्या वहां से छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, या जहां आप बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं उसके उस पार खड़े हैं छात्र? नहीं, मैं आपको ये समझा दूं थोड़ा सा जियोग्राफी। एक तो भावना आपको आप शायद बोलते बोलते बोल दिया है कि धारा 144 अभी हम नहीं कह सकते, अभी बीएनएस का धारा 163 हमें कहना पड़ेगा। तो यह पूरे जगह पे, ये जो इस तरफ जो देख रहा है ये कोलकाता है, ये कोलकाता है। इस तरफ कोलकाता जू है जो पूरे दुनिया में, इस तरफ एसएसकेएम हॉस्पिटल है, इस तरफ से लोगों को आना था। और इस तरफ ये जो बैरिकेडिंग मैं सौरभ को बताऊंगा फिर दिखाए, ये जो बैरिकेडिंग है, यहाँ पे जो ब्रिज है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये है, इसको कहते हैं कि हावड़ा की सेकेंड ब्रिज, हुगली की सेकेंड ब्रिज। ये सेकेंड ब्रिज पार करके नवान्नो तक जाना है, मतलब सेक्रेटेरिएट तक जाना था। तो सेक्रेटेरिएट जाने का जो रास्ता है उसको इस तरह से रोका गया है, उस पर भी रोका गया है। ये सेक्रेटेरिएट से आने का रास्ता है, वो जाने का रास्ता है। लेफ्ट साइड 2 वे आप जानते हैं, तो वो जाने का है, ये आने का है। दोनों तरफ को इस तरह से, मैं सौरभ को बोलूंगा कि उस तरफ भी दिखाए, उस तरफ ये देखिए कंटेनर लगा दिया गया, वहां पे गार्ड रेल लगा दिया गया। ये सारे वो जाने की रास्ता है कोलकाता से निकल के हावड़ा की तरफ, मतलब नवान्नो की तरफ। और हम इस तरफ है जो अब देखिए, मैं यहां से दिखा पाऊंगा दूर, थोड़ा सा जूम करके पीछे किस तरह से सफेद सफेद नेट का, काफी दूर ब्रिज के बीच में सफेद सफेद नेट का और एक बैरिकेड लगाया गया है। तो बैरिकेड का भावना अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 और 5 बैरिकेड पूरा लगाया गया है। और इसमें एक टाटा 407 जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर से ये माइकिंग किया जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है उसके ऊपर किसी तरह से दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन किसने बोला कि ये अशांति से भरपूर होने जा रहा है? किसने बोला कि यहाँ पे जो लोग आ रहा है वो समाज के लिए ठीक नहीं है, उनको ऐसी तरह से रोकना चाहिए? हमें पता नहीं, भावना उसी का इंतजार में है। आखिरकार प्रसन्नजीत, लग क्या रहा है? क्यों ममता बनर्जी छात्र संगठन से घबरा रही हैं? जो क्योंकि ममता बनर्जी के पास ही गृह मंत्रालय है, इतनी पुलिस फोर्स, इतनी अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, मैं बार बार जिस थ्योरी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 89 से यहाँ एक पल के लिए प्रसन्नजीत हम आपको रुकना चाहेंगे, सीधा रुक करते हैं भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मित्रों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और सदस्यता अभियान के प्रमुख, राष्ट्रीय प्रमुख माननीय विनोद तावरे जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं, और सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय समिति के सदस्य और सांसद पूर्व मंत्री अतुल गर्ग जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद तावरे जी से आपको संबोधित करें। नमस्कार। जब कईयों को मैसेज आया कि विनोद तावड़े प्रेस लेने वाले हैं तो लगा कोई ज्वाइनिंग है, तो हाँ, ये ज्वाइनिंग ही है, लेकिन पूरे देश में देश के नागरिकों को बीजेपी से फिर से एक बार सदस्य बनाकर जोड़ना, इसलिए उस रूप में ये ज्वाइनिंग की पत्रकार वार्ता कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है, नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है।
बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य हैं उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई। सदस्यता ये सिर्फ संपर्क का कार्यक्रम नहीं, तो देश की जनता तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विचार उन तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता तक हम पहुंचाएंगे। 2 सितंबर को ये जो सदस्यता शुरू होगी वो 25 सितंबर तक उसका पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का दूसरा चरण सदस्यता का शुरू होगा। ये जो विश्लेषण एनालिसिस होगा उसमें पहले चरण में जो सदस्यता हुई है वो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र कम रहा है, कहां पहुंचना आवश्यक है, सामाजिक वर्गों के हिसाब से सोचते हैं तो उसके आधार पर कहीं पहुंचना ज्यादा जरूरी है तो वो किया जाएगा। कई प्रदेशों में जहां ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहां के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए बाहर के कार्यकर्ता भी जाकर वहां विशेष सदस्यता अभियान करेंगे। और ये पूरे पहले चरण के सदस्यता के बाद एनालिसिस होने पर दूसरे चरण में जो कमियां रही है वो पूरी की जाएगी। ये सदस्यता पहले जो नागरिक भाजपा से जुड़ना चाहता है वो 8800002024 इस नंबर पे मिस कॉल दे या फिर नमो ऐप पर से भी जुड़ सकता है। QR कोड होगा, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है, उससे भी वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। जब ये मिस कॉल दिया जाएगा तब कुछ बेसिक जानकारी का देने का एक मैसेज मिस कॉल देने वाले नागरिक को मिलेगा और वो उसमें अपना नाम, पता और कुछ जानकारी जो वहां मांगी जाएगी वो भर के भेजेगा।
तो उसके जो डिटेल्स यहां केंद्र में आएंगे वो प्रदेशों में मंडल वाइज जाकर उन सबसे संपर्क की रचना पार्टी की ओर से बनाई गई है। इस सदस्यता अभियान एक बड़ा पर्व, संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते है और इसलिए इसकी तैयारी के लिए जो राष्ट्रीय कार्यशाला हुई उसके बाद जिला प्रदेशों में और लगभग 625 जिलाओं में इसकी कार्यशाला संपन्न हुई है। 15,000 मंडल हैं संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से 9,000 की भी कार्यशाला संपन्न हुई और आज और कल में बाकी मंडलों में भी वो हो जाएगी। और 31 अगस्त को देश के सभी बूथ पर बूथ के कार्यकर्ताओं को सदस्यता कैसे करनी है, कहां पहुंचना है, इसका प्रशिक्षण एक ही दिन सब जगह दिया जाएगा। लगभग अपेक्षा यह है कि देश भर में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हम इस सदस्यता अभियान में सक्रिय करेंगे और इन कार्यकर्ताओं के साथ अपेक्षा यह है और योजना भी बन रही है कि केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, इनका भी प्रत्यक्ष रूप में ग्राउंड लेवल पर जाकर सदस्यता करने में योगदान रहे, उसका भी नियोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए कुछ जिले आवंटित किए जाएंगे, वहां पर उन्होंने प्रवास करना है। सांसद से लेकर सरपंच तक सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में इस सदस्यता का नियोजन सक्रिय रूप से करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी इस सब में सक्रियता से रूप में दिखे, इसका नियोजन किया गया है। इस सदस्यता के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भाजपा के संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्यता की जाएगी और इस सक्रिय सदस्यता की जो रजिस्टर बनते हैं उस सक्रिय सदस्यता के आधार पर ही संविधान के अनुसार मंडल अध्यक्ष का चयन होता है, फिर जिला, फिर प्रदेश और फिर केंद्र। तो ये प्रक्रिया उसके बाद भी शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ा संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से शुरू करेगी और हम पूरे देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि भाजपा से वो सदस्य बने और सशक्त भाजपा विकसित भारत करने में कामयाब होगा और इसमें सबका हम योगदान चाहते हैं और इसलिए ये बड़ा संगठन पर्व हम करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक छोटी वीडियो क्लिप है, अभी हम आपको वो दिखाएंगे कि किस प्रकार मेंबरशिप सदस्यता शुरू होगी और इस आधार पर पूरे देश में ये अभियान चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ करने जा रहा है देशव्यापी सदस्यता अभियान, जिसके माध्यम से आप भी भाजपा परिवार के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आप मिस्ड कॉल, नमो ऐप, फॉर्म या QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य बनने के लिए 8800 002024 पर मिस्ड कॉल करें।
कॉल करने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। इस मैसेज में एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करने से सदस्यता फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में अपनी बेसिक जानकारी भरिए। जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको सदस्यता कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कीपैड वाले फोन से भी मिस कॉल कर आप सदस्यता कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी भरने एवं सदस्यता कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी स्मार्टफोन धारक कार्यकर्ता की मदद ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है अथवा फोन ही नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता से सदस्यता फॉर्म लेकर उसमें अपनी जानकारी भर के भी भाजपा सदस्य बन सकते हैं। अगर आपके पास नमो ऐप या QR कोड है तो आप सीधे सदस्यता फॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज करके भाजपा परिवार के सदस्य बन सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कुछ ही देर में फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होंगे तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़ा प्रेस को संबोधित कर रहे थे, जहां वो भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। उसका पहला चरण 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, वहीं 1 से 15 अक्टूबर तक इसका दूसरा चरण जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नए सिरे से शुरू हो रहा है पार्टी का सदस्यता अभियान। उन्होंने कहा कि संगठन का सबसे बड़ा पर्व है सदस्यता अभियान, जहाँ 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष को बनाएंगे सदस्य। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि 5 साल बाद फिर से दिलाई जाती है प्रत्येक भाजपा नेता को सदस्यता। और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी की, जहां त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और कई स्थानों पर पानी का स्तर घटने लगा है। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बारिश के कारण त्रिपुरा को गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण यहां बाढ़ की गंभीर स्थिति भी पैदा हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।